Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall discuss about a chapter from Flamingo. The chapter's name is Indigo, written by Louis Fisher. Let's do the reading. Louis Fisher, 1896-1970, was born in Philadelphia. लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया नामक प्लेस पे हुआ था. ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920. उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर मतलब अपने आप सर्व किया 1918 से 1920 तक. फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. फिशर ने अपना एक जर्नलिस्ट के तौर पे करियर बनाया और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, और साथ में उन्होंने यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशन के लिए भी राइट किया. ही वॉज आल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी थी वहाँ पर जो लेक्चरर या प्रोफेसर वगैरह काम करते थे वो उनमें से एक मेंबर भी थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक. ये चैप्टर उनकी बुक में से एक एक्सेप्ट है जिस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. इस बुक को सबसे बेस्ट बुक के तौर पे रिव्यू किया गया है जो आज तक गांधी जी के ऊपर लिखी गई है. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैंने महात्मा गांधी जी के आश्रम में विजिट किया 1942 में, वहाँ मेरी उनके साथ मुलाकात हुई सेवाग्राम में इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है. ही सेड, उन्होंने कहा, यहाँ पर जो आई है वो लुइस फिशर है और यहाँ पर जो ये आई है ये महात्मा गांधी के लिए स्टैंड करता है. I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रिटिश को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ से डिपार्ट हो जाएं, लीव कर जाएं, छोड़ जाएं. It was in 1917. ये 1917 का समय था. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन थी, मीटिंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लखनऊ में, वहाँ पर गए हुए थे. There were 2301 डेलीगेट्स. वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधियों का मंडल था. एंड मैनी विजिटर्स, और भी काफ़ी विजिटर आए हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड. उन इवेंट्स के दौरान, प्रोसीडिंग्स मीन्स होता है इवेंट्स, उन प्रोसीडिंग के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने याद किया. रिकाउंटेड मीन्स होता है रिमेंबर. अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. कि एक किसान, टेनेंट फार्मर, जिसकी अपनी खेती नहीं होती लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेकर, शेयरिंग पे खेती लेकर करता है. केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, वो भी दूसरे भारत के किसानों की तरह दिखाई देता था. पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर और बिल्कुल वीक, एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए. गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था. इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस. ये बहुत ही जो ऊंचे हिमालयस पर्वत है उनकी फुट हिल्स में था, बॉटम में पड़ता है. नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास.
अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक एंशियंट मीन्स होता है ओल्ड, अरेंजमेंट मीन्स होता है प्रोविजन, एक पुराना रिवाज परंपरा चली है रिधि। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, कि चंपारण के जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो बटाईदार होते थे, शेयर क्रॉपर होते थे, शेयरिंग पे खेती किया करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, इलिटरेट मीन्स होता है अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड था बट रेजोल्यूट, लेकिन डिटर्मिन्ड था, उसके अंदर दृढ़ निश्चय था। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो वहाँ पर कांग्रेस के सेशन में आया था, वहाँ पर बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसके इनजस्टिस के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। इनजस्टिस मीन्स होता है अनफेयरनेस, अनुचित व्यवहार किया जाता था वहाँ पर। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड, और वहाँ पर शायद किसी ने उसको कहा था, स्पीक टू गांधी, कि गांधी के साथ बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कानपुर मीन्स होता है कानपुर, जो आज जिसका नाम कानपुर है, पहले इसको कानपुर बोला जाता था। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उसकी कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसने प्रॉमिस कर रखा है कि वो भारत के दूसरे पार्ट में भी जाएगा, उसकी दूसरी जगह भी अपॉइंटमेंट है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उसके साथ प्रत्येक स्थान पर गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर महात्मा गांधी अहमदाबाद के पास अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला वहाँ पर भी पीछे पीछे उसके आश्रम में पहुंच गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, कई महीनों तक, कई सप्ताह तक उसने गांधी जी की साइड को नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बैग्ड मीन्स होता है रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट किया कि कोई एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेंसिटी, शेयर क्रॉपर उस किसान की टेंसिटी को देखकर, फर्मनेस या डिटर्मिनेशन को देखकर, एंड स्टोरी और उसकी कहानी को सुनकर, गांधी सेड, गांधी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच अ डेट, कि मैं इस दिन इस डेट को कलकत्ता में हूँगा। कम एंड मीट मी, वहाँ आना और मेरे से मुलाकात करना। टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ से मुझे अपने साथ ले चलना। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, शुक्ला वहीं कलकत्ता में जो अपॉइंटेड स्पॉट था, प्लेस था, जो डिसाइडेड था, जैसे महात्मा गांधी जी ने बताया, तो वो वहीं पर हॉन्चेस पे बैठा हुआ मिला। हॉन्चेस मीन्स होता है हिप्स, अपने पैरों के बल बैठा हुआ था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, यानी उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो गए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों एक ट्रेन पर सवार हो गए। बोर्डेड मीन्स होता है गोट ऑन, पटना के लिए जो बिहार में है। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ पर शुक्ला उनको एक लॉयर के घर पे ले जाते हैं जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। वो लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, एंड ऑफ इंडिया, साथ में इंडिया के भी। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद वहाँ नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन, लेकिन सर्वेंट्स जानते थे कि शुक्ला एक गरीब सा योमैन है, फार्मर है, हार्ड वर्कर फार्मर। वो पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो बार बार उसके मास्टर को ट्रबल किया करता था, मतलब वहाँ पर बार बार आता था कि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद करे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, तो इसलिए उन्होंने, सर्वेंट्स ने शुक्ला को नीचे बेस ग्राउंड में, बेस ग्राउंड जो होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए अलाउ कर दिया अपने कंपेनियन के साथ। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट्स, गांधी को उन्होंने भी एक दूसरा किसान समझ लिया। बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, लेकिन उन्होंने गांधी जी को अलाउ नहीं किया कि वो वेल में से, कुएं में से पानी ड्रॉ करे, क्योंकि इससे हो सकता है कि उसकी बकेट में से अगर कुछ ड्रॉप्स पानी की गिर गई तो पूरे का पूरा जो सोर्स है वो पोल्यूट हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उनको कैसे पता चलता कि वो एक अनटचेबल नहीं था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी ने फिर डिसाइड किया कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, ताकि वहाँ से वो कुछ और कंप्लीट इंफॉर्मेशन
उन कंडीशंस के बारे में ले पाए जिनको शुक्ला अच्छे तरीके से ना बता पाया। ये अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेज दिया। टेलीग्राम में एक डाक का तरीका होता है, मेथड होता है, पहले टेलीग्राम किए जाते थे। तो प्रोफेसर JP कृपलानी के पास एक टेलीग्राम कर दिया ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, ट्रेन आधी रात को पहुंचती है 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। कृपलानी महात्मा गांधी जी का इंतजार कर रहे थे स्टूडेंट के ग्रुप के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी वहाँ पर 2 दिनों तक प्रोफेसर मलकानी के घर पर रहे। वो कृपलानी था, ये मलकानी है, दोनों अलग हैं, बोथ आर सेपरेट। मलकानी आर टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग, इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, यानी उन दिनों ये एक अनयूजुअल सी घटना थी। गांधी कमेंटेड, गांधी ने डिक्लेयर किया, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, यानी एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के द्वारा एक मेरे जैसे व्यक्ति को शेल्टर देना, यानी अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी व्यक्ति को शेल्टर देता जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता है, तो उससे हो सकता है कि उसकी जॉब खतरे में पड़ जाए, डेंजर में। तो ये अनयूजुअल घटना थी कि किसी टीचर ने उसको शेल्टर दी। इन स्मॉलर लोकेलिटी द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में भारतीय डरते थे उन लोगों के प्रति सिंपथी शो करने से जो होम रूल के एडवोकेट्स हुआ करते थे, सपोर्टर हुआ करते थे। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी के आने की न्यूज़ और उसका क्या मिशन है उसके बारे में जानकर ये खबर सारे मुजफ्फरपुर में फैल गई, एंड टू चंपारण, और चंपारण में भी। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैंपियन। चंपारण से जो शेयर क्रॉपर थे, बटाईदार थे, वो पैदल और अपने साधनों के द्वारा अपने चैंपियन को, अपने सपोर्टर को देखने के लिए पहुंचने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उन्होंने गांधी जी के साथ मुलाकात की और उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी। ब्रीफ मीन्स होता है इन्फॉर्म करना। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। वो प्राय बार बार कोर्ट में इन किसानों के केस लड़ा करते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने अपने केसेस के बारे में और वो क्या फीस लेते हैं उसके बारे में भी बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। गांधी ने लॉयर्स को चाइडेड किया। चाइडेड मीन्स होता है रिब्यूकिंग करना, कि वो शेयर क्रॉपर से हैवी फीस चार्ज करते हैं। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन। उसने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, क्योंकि ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई भला तो होता नहीं। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्टिकन, जहाँ पर किसान इतने दबाए हुए हों, डरे हुए हों, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, वहाँ उनके लिए जो लॉ की कोर्ट्स हैं वो यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, तो उनके लिए वास्तव में जो रिलैक्स की बात होगी कि उनको डर से मुक्त किया जाए। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी कल्टिवेबल लैंड है, जिसपे भूमि कृषि की जाती है, उसको लार्ज एस्टेट में डिवाइड किया गया है। ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, जिनके मालिक इंग्लिश मैन होते हैं और उन पर इंडियन जो फार्मर थे, टेनेंट्स तो किराएदार थे, वो काम किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, वहाँ पर जो मुख्य व्यापारिक फसल हुआ करती थी वो इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। सभी लैंडलॉर्ड्स उनको, टेनेंट्स को कंपेल किया करते थे कि वो अपनी 3/20 या 15% अपनी होल्डिंग का, खेतों का इंडिगो के साथ ग्रो करेंगे और सारी की सारी फसल को एज रेंट सरेंडर कर देंगे। दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट के साथ किया गया।
That is all for today, students. Please keep watching my videos. Don't forget to like and subscribe my channel. It will inspire me for better and better content. Thank you.